बारिश में पेड़ में रहने वाला गरीब परिवार। माँ माँ मुझे डर लग रही है माँ। अरे बेटा चिंटू कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा चिंटू कुछ नहीं होगा, तेरे पापा है ना तेरे साथ। राजेश जी मुझे भी थोड़ी थोड़ी डर लग रही है, इतनी जोर से बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, हमारा घर भी टूट गया है, अब क्या करें, कहाँ जाएं हम। हमारे काफी जोरों की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, सब चीजें उड़ उड़ कर जा रहे थे क्योंकि तूफान भी चल रहा था, काफी जोरों की हवा चल रही थी। सभी कोई डर के मारे एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी अचानक से सभी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, सब मेरे शरण में आ जाओ। अरे कौन है? भूत, भूत राजेश से भूत है यहाँ पे, चलिए जल्दी से। अरे कौन है? भूत है रे। अरे हनुमान चालीसा किसी को आता है तो जल्दी पढ़ो, मैं तो डर के मारे भूल गई। अरे कौन है, कौन बोल रहा है? मैं पेड़ बोल रहा हूँ, तुम सभी मेरे शरण में आ जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम सबको मैं बचा लूंगा, इस आंधी तूफान से बच जाओगे, मेरे शरण में आ जाओ। क्या तुम ये पेड़ बोल रहे हो? तुम्हारे शरण में कैसे आ जाऊं? मैं तुम लोगों के लिए अपना दरवाजा खोल देता हूँ, उसके अंदर आ जाओ, तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। ये कहते ही उस पेड़ के तने में से एक बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर सभी कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर ये कैसा पेड़ है जिसके अंदर ये दरवाजा है, और ये दरवाजा सबको कहाँ लेके जाएगा? क्या राजेश एवं उसका परिवार इस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाएंगे? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था जो काफी मेहनती था। हर सुबह खेत में काम करने के लिए वो चला जाता था और घर में उसकी बीबी घर का काम करती थी। उसकी एक माँ भी थी और उसका एक छोटा बेटा चिंटू भी था जो हमेशा अपने दादी के साथ खेलते रहता था। दादी दादी मुझे छुओ ना, दादी छुओ मुझे। अरे मैं और नहीं सकूंगी, तुम दौड़ दौड़ के भाग जाते हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी, बूढ़ी हो गई हो ना। अरे नहीं नहीं दादी मुझे छुओ ना, पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चिंटू दादी को परेशान नहीं किया करते ना, दादी की उम्र हो गई है ना, पैर दुखेगा तब कौन दबाएगा? तुम तो नहीं दबा दोगे? नहीं मम्मी मैं दबा दूंगा दादी के पैर। अरे हाँ हाँ बहू, तुम हम दोनों के बीच मत पड़ो, तुम अपना काम करो, हम दोनों ठीक खेलेंगे। रुक मैं अभी पकड़ती हूँ। इधर ममता अपना काम करते रहती है और इधर दादी और उसका पोता चिंटू दोनों खेलते रहते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीत रहे होते हैं। इधर राजेश अपने खेत पर काफी मेहनत करता और इस बार भुट्टा काफी ज्यादा हुए थे। राजेश काफी खुश था। अरे इस बार भुट्टा काफी अच्छा हुआ है, एक काम करता हूँ, पक भी गए हैं, इसे तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेचने लगता हूँ। राजेश पौधे में से भुट्टा तोड़ तोड़ के एक बोरे में डालता है और बोरा भर जाने पर वो लेकर चला जाता है इसे बाजार में बेचने के लिए। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। इस बार राजेश तरबूजा लगाया था, तरबूजे की फसल भी काफी अच्छी हुई थी। राजेश के मेहनत का ये फल था जो इसके खेत में काफी अच्छी फसल हो रही थी। अरे तरबूजा काफी अच्छा है, साइज भी बड़ा हो गया है, इसे अभी से बाजार में बेचने लगता हूँ। राजेश तरबूजों को बाजार लेके आ जाता है बेचने के लिए। अरे आइए आइए तरबूजे खाइए, सस्ते में तरबूजे बड़े बड़े हैं, बड़े ही मीठे हैं, आइए आइए, खेत से अभी तोड़ के लाया हूँ। गांव वाले राजेश की आवाज सुन दौड़े उसके पास पहुँच जाते हैं क्योंकि राजेश के तरबूजे काफी अच्छे थे। अरे भाई साहब आपके तरबूजे तो काफी अच्छे और बड़े हैं, हमें दे दीजिए एक। अरे हाँ हाँ हमें भी दीजिए एक। अरे हाँ हाँ सबको मिलेगा, एक एक करके मैं सबको देता हूँ, लेते जाइए, बड़े मीठे तरबूजे हैं। फिर राजेश सभी गांव वालों को एक एक करके तरबूजे देते जाता है और राजेश के तरबूजे बिकते जाते हैं। राजेश को
काफी अच्छा लगता है क्योंकि कुछ ही समय में उसके सारे तरबूजे बिक जाते हैं। अरे आज तो सारे तरबूज बिक गए, कल भी तोड़ के लेके आऊंगा थोड़ा ज्यादा करके, कल भी बिक जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। राजेश खुश होकर घर की ओर चला जाता है। एक रोज अचानक से गांव का मौसम बदलता है, चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है और तूफान चलने लगता है। इधर राजेश खेत नहीं जा पाता है, घर पर ही रुकता है। तभी ममता आती है। ए जी देखिए ना, मौसम कितना खराब हो गया अचानक से, चारों तरफ काले बादल छाए हुए, डरावना सा, मुझे डर लग रहा है जी, कुछ अनहोनी ना हो। क्या ममता, तुम भी इस छोटे छोटे बातों पे डरने लगी तो कैसे चलेगा? अभी बादल छाए फिर हट जाएंगे, बारिश तूफान ये तो आते रहेगा। ऐसे चिंटू कहाँ पे है? वो तो अपने दादी के साथ है जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अब डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय पार होता है, रात होते हैं, लेकिन बादल गरजना और ये बारिश तूफानों वाली नहीं कम होती है। वापस से दूसरी सुबह राजेश की माँ कमला देवी चिंटू को लेकर राजेश के कमरे में आ जाती है। अरे बेटा राजेश, देखना कितनी जोरों से ये बादल गरज रहे, कल से कम ही नहीं हो रहा है ये बारिश, हमें तो काफी डर लगने लगी है, कहीं कोई अनहोनी न हो। अरे माँ बेकार में मत डरो, कुछ नहीं होगा। तभी इधर उधर गांव से आवाज आने लगती है। अरे भागो, घर से निकल जाओ, सबकी झोपड़ियाँ उड़ रही है, बड़े जोरों की तूफान आई है, भागो घर से निकल जाओ। अरे ये कौन बोलने लगा, क्या हो गया? सभी कोई खिड़की से देखते हैं तो बाहर से दूसरों के झोपड़ियां उड़ उड़ कर जा रही होती है। इतनी जोरों की आंधी तूफान चल रही थी, बारिश के साथ अब सबको डर लगने लगा था। राजेश के मन में भी थोड़ा थोड़ा डर आ गया था। ए जी, अब तो सच में डर लगने लगा, देखिए ना सबकी झोपड़ियाँ उड़ रही है, मतलब तूफान काफी तेज हो गया है, हमें कुछ करना चाहिए, कहीं हमारा भी। अरे हाँ ममता, तुम सही कह रही हो, इतनी जोरों की तूफान आई है, लगता है हमारा घर सह पाएगा या नहीं। एक काम करते हैं, चलो घर से बाहर जाते हैं, देखते हैं। फिर राजेश एवं उनका परिवार सभी धीरे धीरे घर से बाहर की ओर जाने लगते हैं। काफी जोरों की बिजलियां कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, काफी जोरों से हवाएं चल रही थी, तूफान चल रहा था। राजेश एवं उसका परिवार दौड़े दौड़े घर से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही दूर आकर रुकते हैं, इतनी जोरों की हवा उनके घर सह नहीं पाते हैं और सब कुछ ही समय में उड़कर तहस नहस हो जाता है। आगे मैया गे, देख हम घर से निकले तो बच गए, वरना हम भी उड़ जाते रहे। दादी मुझे डर लग रहा है, दादी दादी डर लग रहा है मुझे, हमारा घर टूट गया दादी। ए जी अब हम क्या करेंगे, हमारा घर भी टूट के तहस नहस हो गया है, अब कहाँ जाएंगे हम लोग। तो जोरों की तूफानें चल रही थी कि सामान धीरे धीरे उड़ उड़ के जा रहा था। किसी के घर तो पेड़ पौधे सामान उड़ के जा रहे थे। तभी राजेश सोचता है, अरे माँ ममता, हमारा यहाँ रहना सही नहीं है, चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं कोई ठिकाना मिल पाए तो। राजेश के कहे अनुसार उसका पूरा परिवार राजेश के साथ साथ चल देते हैं यहाँ से आगे कोई ठिकाना ढूंढने के लिए रहने का। वर्तमान समय, इतनी जोरों की हवा तूफान चल रही थी, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, सभी कोई काफी डरे हुए थे। अरे क्या सोच रहे हो, आ जाओ मेरे अंदर, कुछ दिक्कत नहीं होगी, अभी भी मौका है, जल्दी आ जाओ, मुझे अपना दरवाजा बंद करना होगा। अरे माँ ममता, बाहर रहे तो ऐसे भी हवा तूफान से मारे ही जाएंगे, चलो अंदर ही जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर सभी कोई डरते डरते उस पेड़ के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। एक एक करके सभी कोई पेड़ के अंदर चले जाते हैं। अंदर कुछ दिक्कत नहीं थी, बाहरी हवाओं, पानी और तूफान से पूरा परिवार बच जाता है। इस पेड़ के खाल के अंदर सभी कोई यहीं पर बैठे रहते हैं अंदर, जब तक कि बाहर का ये तूफान थम ना जाए
और इंतजार करते हैं ये बारिश और तूफान थमने का। समय बीतने लगता है, दिन से रात हो जाती है, लेकिन ये तूफान थमता नहीं है अभी तक। सभी कोई पेड़ के खाल के अंदर ही बैठे हुए होते हैं। माँ माँ, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा, भूख तो सभी को लगी है, कोई भी खाना नहीं खाए, लेकिन क्या करे, कहाँ से खाना मिलेगा अभी? देख नहीं रहे हो, बाहर तूफान चल रहा है और खाना लाए भी तो कहाँ से? ये बात इस पेड़ को सुनाई देती है, तभी वो पेड़ बोल पड़ता है, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। अभी फल उत्पन्न करता हूँ, ले लेना और खा लेना, पेट भर जाएगा। फिर वो पेड़ अपने अंदर से फल उत्पन्न करता है और नीचे गिरा देता है। अरे वो देखो, फल गिरा, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से जाइएगा, बहुत जोरों की हवाएं चल रही है, कहीं हवा के साथ आप भी उड़ न जाएं। अरे चिंता मत करो ममता, कुछ नहीं होगा। फिर राजेश जल्दी से खाल से बाहर निकलता है और सामने कुछ फल पड़े हुए होते हैं, उन फलों को उठाता है और वापस से खाल के अंदर चला जाता है और सभी को वो फल देता है। सभी को ये फल खाकर इसी खाल के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे ही 1-2 रोज बीत जाते हैं, ऐसे ही सबका समय बीतता है और वापस से अचानक से बारिश तूफान सब थम जाता है। सभी कोई खाल से बाहर आते हैं और पेड़ महाराज का धन्यवाद करते हैं और अपने गांव की तरफ चल देते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे की मदद से एक छोटा सा घर का निर्माण करते हैं, रहने लायक। ये घर बनाकर सभी कोई काफी खुश थे और ये घर काफी मजबूत भी था पहले से। अरे माँ, ममता, घर का निर्माण तो हो गया, चलो अब इसी में रहते हैं। हवा से अब ये घर नहीं टूटेगा, उससे काफी मजबूत बना है। हम सब एक साथ मेहनत करके जो बनाए हैं ये घर। फिर सभी कोई घर के अंदर चले जाते हैं। दिन सामान्य हो जाता है। राजेश वापस से खेत में जाने लगता है। ममता घर का काम करने लगती है और चिंटू अपने दादी को परेशान। अब सभी कोई आगे की तरह खुशी खुशी दिन बिताने लगते हैं।